नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज पर। दोस्तों, जिस बालक को अयोध्या ने प्रेम से पाला था, अब वही बालक धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन की पहली कठिन परीक्षा देने जा रहा था। यह यात्रा केवल जंगल की नहीं थी, यह यात्रा थी राम के भीतर छिपे भगवान के जागरण की। राजमहल के द्वार पर राम और लक्ष्मण खड़े थे, हाथों में धनुष नहीं, लेकिन हृदय में धर्म का संकल्प। माता कौशल्या की आंखें नम थी। उन्होंने राम के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। दशरथ का हृदय पिता का था, पर निर्णय राजा का। उन्होंने अपने पुत्र को धर्म के लिए सौंप दिया और इस तरह राम और लक्ष्मण महर्षि ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर बढ़ चले। वन मार्ग में विश्वामित्र ने राम को दिव्य विद्याएं और अस्त्र सिखाए। बल और अति बल, दिव्य धनुष विद्या, अदृश्य होने की शक्ति, राम सब सीख रहे थे। पर उनके चेहरे पर ना घमंड था, ना उत्साह का प्रदर्शन। जैसे वे जानते हो, ये शक्तियाँ उनकी नहीं, धर्म की अमानत है। दंडकारनाये के पास एक भयानक वन था, जहाँ रहती थी राक्षसी तारका। उनके आतंक से ऋषियों के यज्ञ नष्ट हो रहे थे। वन में भय, आकाश में चीखे और धरती पे रक्त का साया था। विश्वामित्र बोले, राम, यही वह स्थान है जहाँ धर्म को तुम्हारी आवश्यकता है। राम रुक गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह स्त्री है। एक स्त्री का वध क्या धर्म के विरुद्ध नहीं? विश्वामित्र बोले, राम, जो अधर्म का मार्ग चुन ले, वह स्त्री या पुरुष नहीं, अधर्म ही होता है, और अधर्म का नाश धर्म का कर्तव्य है। राम ने सिर झुका लिया। अब निर्णय हो चुका था। जैसे ही तारका ने आक्रमण किया, धरती कांप उठी। राम ने धनुष उठाया। लक्ष्मण सहजग थे और आकाश में देवताओं की दृष्टि टिक गई। एक दिव्य बाण चला और अगले ही क्षण तारका धराशायी हो गई। वन में शांति लौट आई। ऋषियों के यज्ञ सुरक्षित हो गए। यह राम का पहला युद्ध था और पहला धर्म विजय। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, आज नारायण ने अपने अवतार का उपदेश प्रकट कर दिया। विश्वामित्र ने राम को देखा और मन ही मन कहा, अब संदेश नहीं, यही है रावण के अंत का कारण। मित्रों, आज आपने देखा कैसे एक राजकुमार पहली बार धर्म के लिए हथियार उठाता है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगले भाग में देखेंगे मारीच और शुभांशु का अंत, यज्ञ की रक्षा, और फिर जनकपुर की ओर राम की यात्रा, जहां उनका इंतजार कर रही थी एक ऐसी कथा जो युगों तक अमर होने वाली थी। पार्ट 4 जल्द ही। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।